अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मार कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खवातीन को मसावियाना हिस्सेदारी के लिए जामिया कानून की जरूरत, कई शोबेजात बिलखुसूस सियासत में खवातीन महरूम, आकुला ललिता MLC का एहसास। नामालूम टीका, 2 माह के कमसिन बच्चे की मौत, वालिदैन ने कोहराम मचा दिया और मौत का जिम्मेदार दवाखाना इंतजामिया को करार दिया। मामला बढ़ा और पोचाराम ने मदाखिलत की। डी श्रीनिवास की सालगिरह तकरीब, शहर में कई जगह जश्न का माहौल, कई मुकामात पर केक काटे गए, अखिलती कायदीन ने फल बांटे और मदरसों में तलबा की ज़ियाफत की। केरोसिन की लॉरियां ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए तबाहकुन, लॉरी एसोसिएशन का एहसास, किरायों में इजाफा लाजमी, जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। अब पेश है खबरों की तफसील। डी श्रीनिवास की सालगिरह, शहर भर में जश्न का माहौल, हर तबके के अफराद ने सालगिरह की खुशियों में हिस्सा लिया। डी श्रीनिवास ने केक काटा, मुस्लिम कायदीन ने सरकारी दवाखाने में फल तकसीम किया और मदरसे के तलबा के लिए खाने का नज़्म किया। रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास की सालगिरह तकरीब का शहर निजामाबाद में धूमधाम से इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के कई मुकामात पर लोगों ने जश्न में हिस्सा लिया। डी श्रीनिवास ने आज सुबह माधव नगर में वाक़े साईं बाबा मंदिर में पूजा की। न्यालकल रोड पर वाक़े मुनूर कापू संगम में उन्होंने अपने पार्टी रुफ़ा के हमरा केक काटा, और बादिजा प्रगति नगर के मुनूर कापू संगम में भी केक काटकर सालगिरह की खुशियां मनाई। इस मौके पर DS युवा सेना की जानिब से खून का अतिया दिया गया, जबकि मुस्लिम अक़लियती कायदीन मीर काजिम अली, हामिद बिन गानम, अल्लाह बख्श सलीम और दिगर ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में फलों की तकसीम की, और साथ ही मीर काजिम अली की क़यादत में 10 दीनी मदारिस में तलबा के लिए खाने का नज़्म किया गया। मीर काजिम ने कहा कि डी श्रीनिवास अवाम के मकबूल तरीन कायद है। इनकी सालगिरह की खुशियों में शहर के हर तबके के अफराद शरीक हुए हैं और अपनी जानिब से सालगिरह की खुशियां मना रहे हैं। अक़लियती कायदीन ने डी श्रीनिवास को इनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ की। बच्चों को अपनी तरफ से खाने का इंतज़ाम किए हैं। जुमला निज़ामाबाद के अंदर वैसे तो कई मदरसे हैं, उसमें हम लोग जो है 10 मदरसों का इंतखाब किए, और हम ये चाह रहे हैं कि हम जो इक़दाम किए हैं इसके नताइज और इसका फल जो है समारावर हो। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जो इक़दाम करे हैं इसके मुआवजे में अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको नेक हिदायत और नेक तौफीक से भी नवाजे और उनको जो है कामयाबी की बुलंदियों पर भी पहुँचाए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में ख़वातीन को भी मसावी हुकूक हासिल, ख़वातीन भी हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना मौजूद, सियासी मैदान में भी उनको बराबर का हक लाजमी है। आकुला ललिता का एहसास, उन्होंने ख़वातीन को हर शोबे में बिलखुसूस सियासी मैदान में मसावी हुकूक का मुतालबा किया।
शहर के भारती गार्डन में युवा जना कांग्रेस के तहत महिला शक्ति पर एक सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से MLC आकुला ललिता ने शिरकत की। इस मौके पर आकुला ललिता ने अपने खिताब में कहा कि सियासत में मर्द को जितने हुकूक है उतने ही खवातीन को दिए जाएं। खवातीन किसी भी शोबे में कम नहीं है। आज खवातीन हर मोड़ पर मर्दों से पीछे नहीं है। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मर्द व औरत एक समान हो और खवातीन को सियासत में हिस्सेदारी दी जाए। टीआरएस हुकूमत ने रियासत को 1,60,000 करोड़ का मखरूज बना दिया। बच्चा पैदा होते ही भारी मखरूज रहेगा, जिसकी अदायगी का बोझ उस पर आयद रहेगा। पी सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक टीआरएस हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार और साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने सारंगपुर के इलाके में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और कहा कि रियासती हुकूमत ने 4 साल अवाम को जबरदस्त धोखा दिया है। 3 एकड़ अराजी की SC तबके में तकसीम, 12% मुस्लिम तहफुजात, रियायती खर्चात सब कुछ रोक दिए गए। महज ऐसे काम ही करवाए जा रहे हैं जिससे कायदीन को माली फायदा हासिल हो। डबल बेडरूम की अवाम अब भी मुंतजिर है, मगर अब तक अवाम को महज इंतजार ही करवाया जा रहा है। जबकि साबिक ने कांग्रेस हुकूमत के मौके पर उन्होंने 500 मकानात इस इलाके की अवाम को फराहम करवाए थे। तेलंगाना रियासत की तश्कील सोनिया गांधी ने की थी। इनका मकसद था कि तेलंगाना अवाम को इंसाफ मिले, इनको रोजगार के मौके हासिल हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, नौकरियां फराहम की जा सके, नित नई सनतें कायम हो। मगर टीआरएस हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि रियासत को मकरूज बना दिया। अब रियासत 1,60,000 करोड़ रुपए की मकरूज हो चुकी है। रियासत का बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो मकरूज रहेगा। मेहनत करने वाले महंगाई से मर जाएंगे, लेकिन खर्च अदा करना मुश्किल होगा। ये तेलंगाना कई का वास्ते लाए सो है, ये सोनिया गांधी क्यों लाए सो है? अपन बेरोजगारी चले जाना, बच्चों की नौकरी आना, अच्छा पानी आना, खेत बाड़ी अच्छा रहना, इंडस्ट्रीज आना, सबको काम मिलना बोल के लाए सो है। मगर ये टीआरएस केसीआर साहब आने के बाद जितने लोनों लाके 1,60,000 ऐसा लोगों को सबक सिखाना है, उस वास्ते अपना पार्टी आने के बाद गरीब लोगों को 5 लाख दे के घर बनाने का है। जो वहाँ पर इससे पहले दिए वो घर का बाद में जगह है, तो वो लोग भी 2 रूम बनाने के 2 लाख देने का है। बोधन बस स्टैंड तक खिला चौराहा सड़क की तामीर व तोसी का काम जारी। RNB ओहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने काम का जायजा लिया और कामों को म्यारी बनाने की ख्वाहिश की। खदीम सड़क की तामीर व तोसी पर डिप्टी ने कहा कि देरीना मुतालबे की एक्सवी हो रही है। बोधन बस स्टैंड तक खिला चौराहा खिला रोड, जो कि शहर निजामाबाद की कदीम और मशहूर सड़क है, इसकी तोसी व तामीर का काम जारी है। ये एक कदीम सड़क है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर भारी ट्रैफिक रहता है। इस सड़क की तोसी व तामीर के लिए मजलिस ने नुमाइंदगी की, जिसके बाद इस सड़क की तोसी व तामीर के काम का आगाज हुआ। डिप्टी मेयर M.A. फहीम ने अपने रुफका के हमरा इस सड़क का जायजा लिया, जिसमें सिटी मजलिस सदर मोहम्मद शकील अहमद, एजाज अहमद सागर, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन, M.A. वहीद, कॉरपोरेटर्स के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस सैयद शहबाज और दीगर मौजूद थे। डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने RNB इंजीनियर्स और कंट्रैक्टर के हमरा सड़क के तामीरी कामों का जायजा लिया और तफसीली मालूमात हासिल की। किला रोड का काम जो पवन टाकी से लेके किले चौरस तक है, LRS फंड 2 करोड़ 78 लाख रुपए से काम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि पूरा काम ट्रेन टू ट्रेन क्या है मालूम है चल रहा है, और बहुत जल्द यही रोड के ऊपर डिवाइडर के साथ क्या है मालूम है सेंटर लाइटिंग का भी काम शुरू हो जाएगा, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर ये रोड का काम शुरू हुआ है। याद रहे जब LRS के फंड्स रुके हुए थे, हमने सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी नुमाइंदगी की थी कि LRS के फंड से इमीडिएट रिलीज़ किया जाए। LRS फंड के अंदर ही 2 करोड़ 78 लाख रुपए
मंजूर हुए। लॉरियों के मालिकीन खसारे का शिकार है। केरोसिन से चलाई जाने वाली लॉरियां डीजल के लॉरियों के मसाइल में इजाफे का सबब। ट्रांसपोर्टर्स का रवैया भी अदम ताउन का। लारी मालिकीन परेशान। गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल के अज़्म का इजहार। जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। ऑटो नगर लारी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस वक्त की क़यादत सदर एसोसिएशन अबूद बिन अली ने की, जबकि डिप्टी मेयर एम फहीम भी मुआविनत व सरपरस्ती के लिए मौजूद थे। अबूद बिन अली ने बताया कि केरोसिन के जरिए चलाई जाने वाली लॉरियों की वजह से उनको गैर मामूली नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वो किरायों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि उनकी लॉरियां डीजल के जरिए चलाई जाती है। अबूद बिन अली ने बताया कि केरोसिन से चलाई जाने वाली लॉरियां इंतहाई कम किराए पर दस्तयाब हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स उन्हें ही तरजीह दे रहे हैं, जबकि डीजल से चलाई जाने वाली लॉरियों को किराए में नफा हासिल नहीं हो रहा है। लिहाजा उनकी एसोसिएशन गुज़श्ता 20 दिन से केरोसिन की लॉरियों को बंद करने और उनके किरायों में इजाफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इस ताल्लुक से रियासती वज़रा, कायदीन, बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी से नुमाइंदगी की गई। जिला कलेक्टर ने वफ्द को तयक़ुन दिया कि वो जॉइंट कलेक्टर की तवस्सु से मामले की तहक़ीक़ करवाएंगे और मुमकिना इंसाफ के इक़दामात करेंगे। अबूद बिन अली ने कहा कि अगर हमारे मसाइल की यकसवी नहीं की गई है तो हम गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। डिप्टी मेयर एम फहीम ने उनके साथ मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। की तरफ से कलेक्टर साहब के जो मेमोरेंडम देने आए, आज सीएम साहब और केटीआर साहब, कविता मैडम को और असद साहब, अकबर साहब को भी ये लेटर दिए और कलेक्टर साहब के पास आज टाइम देने के बाद कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब बोले कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों से मैं बुला के बात करता हूँ और बुला के बात करके कोई रास्ता निकालता हूँ, क्योंकि हम लोग 20 दिन से बैठे, अब तक कोई इसका बात का हल नहीं निकलने से फिर अगर ये 2 दिन में करने होंगे फिर भी हमको उम्मीद नहीं है। अगर कलेक्टर साहब अगर ये मसला कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग हंगर स्ट्राइक। इनके सदर और तमाम लारी ओनर्स के साथ अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात करके इनके जो मसाइल है उस ताल्लुक से एक मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को दिए हैं। कलेक्टर साहब जैसे साहब से तयक़ुन दिए हैं कि जैसे साहब को बोलकर ट्रांसपोर्टर से बात करके जो भी इनके मसाइल है, बिलखुसूस जो किराए के ताल्लुक से जो मामले चल रहे हैं और रिटर्न किराए के ताल्लुक से, ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हैं उनके कमीशन के ताल्लुक से जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन लेते हुए लारी ओनर्स का जो हक़ मार रहे हैं उसके ताल्लुक से कलेक्टर साहब के इल्म में यह बात लाई गई है। इन तमाम मसाइल के ऊपर वो हमदर्दाना गौर करते हुए ट्रांसपोर्टर से बात करने का तयक़ुन दिए हैं। टीआरएस उम्मीदवार व साबिक़ रुकन असम्बली बोधन के रंजन मंडल की कल्यापुर दरगाह पर हाजिरी। 21 बकरों की उन्होंने मन्नत पूरी की। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कायद और वर्कर उनके लिए फैमिली मेंबर की तरह है, जबकि दूसरे कायदीन हाथ मिलाए तो हाथ धो लेते हैं। शकील आमिर ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। टीआरएस उम्मीदवार बोधन व साबिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने आज रंजल मंडल के मौज़े कल्यापुर की दरगाह में हाजिरी दी और वहां अपनी मन्नत के मुताबिक 21 बकरे ज़ुबाह किए। उन्होंने इस मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी का एक लीडर और एक एक वर्कर मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और अगर इनको मेरी जान भी कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि यही वर्कर्स और लीडर मेरे लिए जान तोड़ मेहनत करते हैं और उन्होंने ही मुझे पहले कामयाब बनाया था और इनकी वजह से ही मैं एमएलए बना था और अब भी ये लोग मेरे लिए जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा मैं भी इनको अपने लिए इंतहाई अहम व कीमती समझता हूँ और तमाम पार्टी लीडर्स और वर्कर्स मेरी जान है। शकील आमिर ने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार अगर किसी से हाथ भी मिलाए तो अपने हाथ धोते हैं, जबकि वो अपने तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनों को अपने भाई की तरह समझते हैं। और इस मौके पर शकील आमिर ने अपने पार्टी कायदीन व कारकुनों को अपने हाथ से खाना खिलाया। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने बरक़ी शौक की जद में आकर हलाक होने वाले सैयद हुसैन के अफराद खानदान को 50,000 की माली इमदाद हवाले की। आरके कॉलेज के तलबा का तारीख होता हुआ मुस्तकबिल। हुकूमत ने स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई नहीं की। कॉलेज इंतजामिया ने सर्टिफिकेट्स रोक दिए। मसले की यकसवी करवाने तेलुगु देशम तलबा कायद यूसुफ बिन अबूद का जिला कलेक्टर से मुतालबा। आरके इंजीनियरिंग कॉलेज बोधन के तलबा ने तेलुगु देशम कायद यूसुफ बिन अबूद की क़यादत में जिला कलेक्टर को तहरीरी महजर पेश किया और शिकायत की कि आरके कॉलेज इंतजामिया
इनके तालीमी असनादात की फराहमी में टाल मटोल का मुजाहरा कर रहा है। तलबा ने बताया कि इनका सरकारी कोटे में इंतखाब हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों से स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से कॉलेज इंतजामिया ने इनके सर्टिफिकेट्स रोक दिए हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में आगे बढ़ने की राहें मसदूद हो चुकी है। तलबा ने कहा कि इस तरह हमारी जिंदगी को मुतासिर किया गया और हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तलबा ने जिला कलेक्टर और अरबाब मजाज से अपील की कि इनकी मदद की जाए और मदाखलत करते हुए सर्टिफिकेट्स फराहम करवाए जाए। तेलुगु देशम तलबा तंजीम के कायद यूसुफ बिन अबूद ने कहा कि अगर तलबा के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो वो शदीद एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग आरके कॉलेज इंजीनियरिंग के 2015 के बैच के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग एज ए कन्वीनर कैटेगरी में हम आरके कॉलेज में एडमिशन लिए थे। हमारे पास नियरली 500 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास अलॉटमेंट लेटर है। हम 2018 में पास आउट हुए हैं और हमारे जो कॉलेज अथॉरिटी से जो हमारे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो थे वो होल्ड कर चुके हैं, जो हमारे नहीं दे रहे। जो एसएससी के मेमो ओरिजिनल, इंटर का मेमो है जो कॉलेज में हमसे गए तो मैनेजमेंट को पूछो, वो ये बोल रहे हम लोग क्या करना, कुछ सोल्यूशन नहीं बोल रहे। कुछ कॉलेज वालों से पूछ रहे हम लोग जाके क्या करना है, कुछ भी नहीं बोल रहे। बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, कोई कुछ बोल रहे नहीं कुछ। अभी हम लोग यूसुफ बिन अबूद साहब हमारे लेके आए। हम लोग आरके इंजीनियरिंग कॉलेज के 400 से 500 बच्चे हैं जो इनको अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिले। जो 2014 का इनका बैच है, कन्वीनर सीट है इन लोगों की, हालांकि फीस रीइंबर्समेंट अब तक नहीं हुआ। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों के सर्टिफिकेट दिलाओ और हेल्प करो इन लोगों को। अपोजिशन कायदीन नित नए बहानों से हरासानी का शिकार बनाना एक नई व बदतरीन रिवायत। रेवंत रेड्डी के मकान पर इनकम टैक्स का दावा, सियासी दुश्मनी का नतीजा। रियासत में सियासी मफादात के लिए अदावत का बदतरीन मुजाहिरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। साबिका रियासती वजीर व बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपोजिशन कायदीन को हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के मकान पर इनकम टैक्स महकमे की छापामारी को सियासी मुनाफिरत व बुग़्ज़ का नतीजा करार दिया। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक किसी भी सियासी जमात ने इस तरह की सियासी दुश्मनी का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन पहली बार रियासत में अपोजिशन कायदीन को सियासी दुश्मनी का शिकार बनाया जा रहा है। इससे कबल जुक्का रेड्डी को भी सियासी दुश्मनी का शिकार बनाया गया था और अब रेवंत रेड्डी को सियासी हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, जो कि जमहूरी अक़दार के लिहाज से इंतहाई काबिल मजम्मत है। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 30 सितंबर को रेवंत रेड्डी का बोधन दौरा मुतवक्किह है और इनके वालेहाना इस्तकबाल की तैयारियां जारी है। अवाम इस तरह की सियासी हरासानी से नाराज है और अवाम ही इसका मुनासिब जवाब इंतखाबात में देगी। భయపట్టించి మేము చేసిన ఈ ప్రభుత్వం కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ చేసిన తప్పులని ప్రజలకు చెప్పడానికి ఎవరైనా భయపట్టాలి ఉద్దేశంతో మరి రేట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఈ కేసులు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఖండిస్తూ ఉన్నాను. నా రాజకీయ అనుభవం 30 సంవత్సరాల అనుభవం, మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ నుండి టీడీపీ ఉన్నాయి, కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు కూడా పాలించారు. ఈ టైప్ హరాస్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి बच्चे को दवाखाने में टीका दिलवाया गया, फिर थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा तेज बुखार का शिकार हो गया, फिर देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। 2 माह के इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसके वालिदैन ने दवाखाना इंतजामिया को बताया और इंसाफ की मांग की। बांसवाड़ा मंडल के संगमेश्वर कॉलोनी की रहने वाली आलिया फातिमा नामी खातून ने अपने 2 माह के बेटे को टीका दिलवाने की गर्ज से बांसवाड़ा के एरिया दवाखाने में गई और अपने बच्चे को टीका दिलवाया और अपने घर वापस लौट आई। इस बच्चे को थोड़ी देर बाद शदीद बुखार चढ़ गया। इससे पहले कि वो बच्चे को दवाखाना ले जाती, इसकी मौत वाक़ हो गई। इस खातून और इसके अफराद खानदान ने इल्जाम आयद किया कि इस बच्चे की मौत टीका देने से हुई है और दवाखाने पर जबरदस्त एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही वजीर पोचाराम फौरी दवाखाना पहुंचे और डॉक्टरों से इस मामले में बातचीत की और मामले की जांच की और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने और खाती पाए जाने पर हमले के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी। उन्होंने नौखे इस बच्चे की मौत पर इजहार तासुफ भी किया और अपने मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్ల బాగా ఏడుస్తుంటే ఆ ఇంజెక్షన్ నొప్పి వలన ఏడుస్తున్నదేమోని అలా భావించుకున్నాం మేము.
అట్లా అనుకొని కాసేపు పిల్లకి అటు ఇటు తిప్పుకొని మంచినీళ్ళు తాగిపించినాం, పాలు తాగిపించినాం. తర్వాత పిల్ల కాసేపు ఊరుకున్నది. మళ్ళీ రాత్రి 1:30కు మళ్ళీ పిల్ల ఏడ్చుడు మొదలు పెడితే మళ్ళీ ఎత్తుకొని అటు ఇటు తిరిగితే కాసేపు ఉన్నది. 5:30-6 ప్రాంతంలో పిల్ల ప్రాణం వదిలింది. పిల్ల మొత్తం కలర్ మార్పు వచ్చింది. ఎక్కడైతే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినారో ఆ సైడ్ మొత్తం नलपू तेलपू पच्चगा। सरकारी स्कूल किले में गैर मियारी दोपहर का खाना, स्कूल की पुरानी इमारत मखदूश व पुरखतर, तलबा को खतरा लाहक, कभी भी हादसा मुमकिन है। खाने को मियारी और स्कूल को पख्ता बनाने उबैद बिन हमदान का मुतालबा। उबैद बिन हमदान ने अपने रुफ़क़ा के साथ किला हाई स्कूल का दौरा करते हुए मिड डे मील्स का जायजा लिया। यहाँ पर गैर मियारी खाने की फराहमी और इमारत की खस्ताहाली की शिकायत हासिल हुई थी। उबैद बिन हमदान ने कहा कि खाना गैर मियारी है और इमारत का पुराना हिस्सा मखदूश और पुरखतर हो चुका है और किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने खाने को मियारी बनाने और स्कूल की इमारत को पुख्ता बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा कई कांग्रेसी कायदीन व कारकुन मौजूद थे। आज जिला माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस की तरफ से एक इंस्पेक्शन किया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल खिला और गदवाल प्राइमरी स्कूल खिले के हॉस्टल में भी दौरा किया गया है, जिसमें कई मसले आज बाहर आए हैं। हमने देखा कि यहाँ पे हॉस्टल में छत नहीं में कीड़े, पुराना चावल इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे प्रिंसिपल साहब जो है अलीम साहब, उन्होंने आज डोर खोल के देखा कि स्टोर रूम में तो आज वो चावल हमारे पास मौजूद है, कीड़े हैं। एड़पल्ली मंडल में घर घर कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अवाम के मफाद में काम करती है। एड़पल्ली मंडल में धर्माराम में कांग्रेस पार्टी के तहत घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम प्रोग्राम में पी सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी झंडा लहराया। उसके बाद घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में बहुत से तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है जो अवाम के मफाद में काम करती है और कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। కాంగ్రెస్ తప్పు చేసినా వాళ్ళకు కూడా ప్రవర్తిస్తే మన ప్రజలు తీరు పట్టుకుంటేనే మనం పట్టించుకుంటారు। बीड़ी वर्कर्स को 2000 रुपए पेंशन देने का AIKMS रियासती सदर सायागौड़ ने मुतालबा किया और कहा कि वर्कर्स आज काम न मिलने पर मसाइल का शिकार है। इंदलवाई मंडल में IFTU AIKMS के तहत 200 बीड़ी वर्कर्स के हमरा एक इजलास अमल में लाया गया। उसके बाद मंडल के एक मंदिर के पास से रैली निकाली गई। ये रैली तहसील ऑफिस पहुंची, फिर MRO को एक महजर पेश किया गया। इस मौके पर AIKMS के सदर सायागौड़ ने कहा कि हुकूमत बीड़ी वर्कर्स को परेशानियों में मुब्तला कर रही है और मुतालबा किया कि वर्कर्स को 2000 पेंशन दिया जाए। हुकूमत मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रही है मगर बीड़ी वर्कर्स को नजरअंदाज कर रही है। కార్మికులకు పని లేకుండా పోతున్నది। నెలకు 20 లక్షల పనిని కేవలం 4 రోజులు 5 రోజులు వస్తుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి నెలకి 20 రోజుల పని ఇవ్వాలని, అట్లాగే సంబంధించి కార్మికులకు సంబంధించి వేతనాలు తక్కువ ఉన్నాయి, ఆ వేతనాలతో అగ్రిమెంట్ చేయాలని, అట్లాగే సంబంధించి కార్మికులకు సంబంధించి इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। खवातीन को मसावियाना हिस्सेदारी के लिए जामिया कानून की जरूरत। कई शोबेजात बिलखुसूस सियासत में खवातीन महरूम। आकुला ललिता MLC का एहसास। नामालूम टीका, 2 माह के कमसिन बच्चे की मौत। वालिदैन ने कोहराम मचा दिया और मौत का जिम्मेदार दवाखाना इंतजामिया को करार दिया। मामला बढ़ा और पोचाराम ने मदाखिलत की। डी श्रीनिवास की सालगिरह तकरीब। शहर में कई जगह जश्न का माहौल। कई मुकामात पर केक काटे गए। अखिलती कायदीन ने फल बांटे और मदरसों में तलबा की ज़ियाफत की। केरोसिन की लारियां ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए तबाहकुन।
लॉरी एसोसिएशन का एहसास, किरायों में इजाफा लाजमी, जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।